क्या आप जानते हैं कि आप हर दिन मेहनत कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी में वैसा वेल्थ और सफलता नहीं आ रही जैसा आपको चाहिए? ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके एफर्ट्स की नहीं है। असली रीज़न है आपकी ऊर्जा नहीं बनी है उस सफलता को अट्रैक्ट करने के लिए। इमेजिन कीजिए, आप एक कमरे में एंटर करते हैं और लोग ऑटोमेटिक आपकी प्रेजेंस महसूस कर लें। आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशंस, सब कुछ आपके फेवर काम करे। यही चीज़ है ऑरा ऑफ वेल्थ। नेपोलियन हिल कहते हैं, द वर्ल्ड डजंट रिस्पॉन्ड टू योर ड्रीम्स, इट रिस्पॉन्ड्स टू योर वाइब्रेशन। यानी आपकी दुनिया आपकी ड्रीम्स नहीं सुनती, वो आपकी एनर्जी महसूस करती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी ऑरा ट्रेन कर सकते हैं, अपनी वाइब्रेशंस को रीसेट कर सकते हैं और अट्रैक्ट कर सकते हैं वेल्थ, सक्सेस और अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस। द पावर ऑफ ऑरा। सबसे पहले समझिए ऑरा क्या है। ऑरा वो इनविजिबल एनर्जी फील्ड है जो हर इंसान के चारों ओर मौजूद है। आपकी बॉडी, आपकी थॉट्स, आपकी इमोशंस, आपकी बिलीव्स, सब मिलकर आपकी ऑरा बनाते हैं। जब आपकी ऑरा वीक होती है, फियर, डाउट, प्रोक्रेस्टिनेशन और नेगेटिविटी से भरी होती है, तो कोई भी वेल्थ, अपॉर्चुनिटी या रिलेशनशिप अट्रैक्ट नहीं होती। लेकिन जब आपकी ऑरा स्ट्रांग और अलाइंड होती है, सर्टेनिटी, काम, कॉन्ग्रुएंस और कंट्रीब्यूशन के साथ, तो यूनिवर्स ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड करता है। नेपोलियन हिल के अनुसार, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू वांट। आप चेस कर सकते हैं लाख कोशिशें, लेकिन अगर आपकी इनर एनर्जी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, तो आप कभी उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। वाई पीपल डोंट अट्रैक्ट वेल्थ। अब बात करते हैं कि लोग वेल्थ अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते। फियर ऑफ लैक। आप सबकॉन्शियसली हमेशा स्कैर्सिटी के माइंडसेट में रहते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास स्किल्स नहीं हैं, जैसी थॉट्स आपकी ऑरा ब्लॉक करती हैं। डिस्कनेक्शन फ्रॉम डिज़ायर। डिज़ायर अगर सिर्फ माइंड में है, हार्ट में नहीं है, तो यूनिवर्स इग्नोर करता है। टॉक्सिक एनवायरनमेंट। नेगेटिव लोग, डिस्ट्रैक्टिंग स्पेसेस और लो वाइब्रेशन सराउंडिंग्स आपकी एनर्जी पुल डाउन करते हैं। अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, वेल्थ कभी अट्रैक्ट नहीं होगी। रेजिंग योर एनर्जेटिक बेस लाइन। अब सबसे ज़रूरी स्टेप, अपनी ऑरा को एलिवेट करना। सर्टेनिटी, निश्चितता। अपनी कैपेबिलिटीज़ और वर्थ में 100% विश्वास रखें। हर दिन अपने आप से कहें, आई एम रेडी टू रिसीव वेल्थ एंड अबंडेंस, आई एम अ मैग्नेट फॉर सक्सेस। काम, शांति, एंग्जाइटी और स्ट्रेस आपकी वाइब्रेशंस को पुल डाउन करते हैं। मॉर्निंग मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग शुरू करें। कॉन्ग्रुएंस, संगति, आपकी थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस अलाइंड हों। जो आप सोचते हैं वही बोलते और करते हैं। मिसअलाइनमेंट से ऑरा वीक होती है। कंट्रीब्यूशन, योगदान, दूसरों की मदद करने और वैल्यू प्रोवाइड करने से आपकी ऑरा ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करती है। अबंडेंस, द लॉ ऑफ रेजोनेंस। यूनिवर्स हमेशा वाइब्रेशनल लॉ पर काम करता है। लॉ ऑफ रेजोनेंस कहता है आप वही अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी इंटरनल वाइब्रेशन मैच करती है। अगर आप फियर, डाउट और स्कैर्सिटी में हैं, तो आप वही अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी और अबंडेंस में हैं, तो वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ ऑटोमेटिक आपकी तरफ आएगी। अब बात करते हैं ऊर्जा पूर्वाभ्यास की। ये एक रहस्यपूर्ण प्रक्रिया है जो आपके अंदर की ऊर्जा को संरेखित करती है और आपको हर कमरे में प्रवेश करते ही एक शक्तिशाली और समृद्ध व्यक्ति की तरह प्रस्तुत करती है। मॉर्निंग विजुअलाइजेशन। सुबह उठकर आंखें बंद करें। खुद को उस स्थिति में कल्पना करें जहां आप पहले से ही वह सब प्राप्त कर चुके हैं जो आप चाहते हैं। हर भावना को महसूस करें, आत्मविश्वास, आनंद, शक्ति और कृतज्ञता। अपने आप से कहें, मैं पहले से ही समृद्ध और सक्षम हूँ, अवसर मेरे पास स्वतः आते हैं। एनर्जी अलाइनमेंट। अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को एक साथ लाएं। गहरी सांस लें, कंधे रिलैक्स करें और सकारात्मक ऊर्जा महसूस करें। सोचें कि आप खुद ही एक ऊर्जा का केंद्र हैं जो अवसरों और समृद्धि को आकर्षित करता है। एफर्मेशंस। जोर से बोलें, मैं समृद्धि का चुंबक हूँ, मेरी ऊर्जा अवसरों को आकर्षित करती है, मेरा आभा मेरे व्यक्तित्व की ताकत है। इसे केवल शब्द मत समझें, इसे महसूस करें। हर शब्द के साथ अपनी आत्मा की ऊर्जा को जोड़ें। मूवमेंट रिचुअल। अपने शरीर की मुद्रा पर ध्यान दें। चलने, खिंचाव करने और इरादतन इशारे करने से आपकी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से फैलती है। ये हर कदम आपके अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास को व्यक्त करता है।
कंसिस्टेंसी। यह प्रक्रिया रोजाना दोहराए, धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे इंटरनलाइज कर लेगा। आपकी ऑरा खुद ही समृद्धि और अवसरों को आकर्षित करना शुरू कर देगा। यह ऊर्जा पूर्वाभ्यास केवल एक दिन की क्रिया नहीं है, यह एक दैनिक आदत बन जाती है जो आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल देती है। जब आप इसे लगातार करते हैं, आपकी ऑरा सिर्फ शब्दों या दिखावे से नहीं, बल्कि आपकी अंदरूनी शक्ति और आत्मविश्वास से बोलने लगता है। अब बात करते हैं वातावरण की। आपके सक्सेस और वेल्थ को अट्रैक्ट करने में आपका आसपास का एनवायरनमेंट सबसे बड़ा एम्पलीफायर है। अपने स्पेस को अलाइन करें। आपका रूम, ऑफिस या वर्क स्पेस सिर्फ फिजिकल जगह नहीं है, यह आपकी एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। क्लटर फ्री रखें, सकारात्मक चीज़ें रखें, मोटिवेशनल कोट्स, इंस्पायरिंग बुक्स, आर्टवर्क जो आपको अपलिफ्ट करे। नेगेटिव एनर्जी वाले आइटम्स या डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करें। म्यूजिक एंड वाइब्रेशंस, सॉफ्ट अपलिफ्टिंग म्यूजिक या बिना लिरिक्स वाला इंस्ट्रूमेंटल रखें। ध्यान रखें कि आपका नर्वस सिस्टम शांत और फोकस्ड रहे। म्यूजिक आपकी सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है और आप एफर्टलेस वेल्थ अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। पॉजिटिव सर्कल, वही लोग जिनकी एनर्जी और वाइब्रेशन स्ट्रांग है। नेगेटिव या डाउटफुल लोगों से दूरी बनाएं। रिमेंबर, आपकी ऑरा उनसे रेजोनेट करेगी। जो लोग आपकी ग्रोथ के लिए सपोर्टिव हैं, उनके साथ रहें। सुबह उठते ही अपने एनवायरनमेंट में पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करें। कैंडल्स, अरोमा और विजुअलाइजेशंस का यूज़ करें। ये रिचुअल सिर्फ एस्थेटिक्स नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है कि आई एम रेडी फॉर वेल्थ, आई एम रेडी फॉर अपॉर्चुनिटी। जब आपका ऑरा स्ट्रांग होता है और आपका एनवायरनमेंट अलाइंड होता है, तब आप अट्रैक्ट करते हैं वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज़ और पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्योर साइंस ऑफ एनर्जी और वाइब्रेशन है। अब बात करते हैं एनर्जेटिक प्री प्ले की। यह एक सीक्रेट रिचुअल है जिसे अपनाकर आप किसी भी रूम में एंटर करने से पहले ही अपनी प्रेजेंस और पावर एस्टैब्लिश कर सकते हैं। एनर्जेटिक प्री प्ले क्या है? यह मेंटल और इमोशनल रिहर्सल है। आप पहले से विजुअलाइज करते हैं कि जैसे आप ऑलरेडी सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट और वेल्थी हैं। आपके एक्शंस, जेस्चर्स और इवन वॉइस की टोन पहले से सेट होती है। माइंडसेट लॉक, कमरे में जाने से पहले अपने माइंड को लॉक करें पॉजिटिव थॉट्स और हाई एनर्जी वाइब्रेशंस में। कोई डाउट, फियर या हेजिटेशन अलाउड नहीं है। सोचिए, आई एम वेल्थ, आई एम अबंडेंस, आई एम अनस्टॉपेबल। फिजिकल अलाइनमेंट, पॉस्चर, ब्रीदिंग और बॉडी लैंग्वेज को सेट करें। शोल्डर्स बैक, चेस्ट ओपन और स्लो डीप ब्रीदिंग। इससे आपका नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट और काम हो जाता है। आपकी ऑरा आपके प्रेजेंस से कम्युनिकेट करती है। जैसे ही आप रूम में एंटर करेंगे, लोग आपकी एनर्जी महसूस करेंगे। यह सबकॉन्शियस लेवल पर काम करता है। लोग आपकी अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस इमीडिएटली सेंस करते हैं। एनर्जेटिक प्री प्ले का सबसे पावरफुल पार्ट, साइलेंट नेगोशिएशन। आपका ऑरा पहले से ही बोल रहा है, आई एम हियर, आई डिजर्व अपॉर्चुनिटी, आई अट्रैक्ट वेल्थ। आप कुछ भी बोलें या ना बोलें, आपकी एनर्जी सब समझ जाएगी। कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस, यह रिचुअल रोज करें, सिर्फ एक बार नहीं। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड कंडीशन हो जाएगा और वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज नेचुरली अट्रैक्ट होने लगेंगी। आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपकी इंटरनल एनर्जी और वेल्थ अट्रैक्टिंग कैपेबिलिटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर एनवायरनमेंट इज योर एम्पलीफायर, चूज इट वाइजली और इट विल लिमिट यू। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो मोटिवेटेड, एम्बिशियस और ग्रोथ फोकस्ड हों। नेगेटिव एनर्जी वाले लोग जेलसी, डाउट, फियर फैलाते हैं। याद रखें, आपकी ऑरा और सबकॉन्शियस माइंड इन सब सिग्नल्स को अब्जॉर्ब करते हैं। आपका घर, ऑफिस या वर्क स्पेस भी आपकी एनर्जी को एम्पलीफाई कर सकता है। क्लटर फ्री, ऑर्गेनाइज्ड और एस्थेटिक एनवायरनमेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड को काम और फोकस्ड बनाता है। यह आपको नेचुरली प्रोडक्टिव और कॉन्फिडेंट बनाता है। हर सुबह और इवनिंग अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करें। आइडेंटिफाई करें क्या चीज़ें आपकी एनर्जी ब्लॉक कर रही हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, अननेसेसरी क्लटर, नॉइजी स्पेसेस, इन्हें एलिमिनेट करें। जब आप हाई फ्रीक्वेंसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपकी ऑरा ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती है। यह अलाइनमेंट अपॉर्चुनिटीज, वेल्थ और ग्रोथ को अट्रैक्ट करती है। जैसे हिल कहते हैं, द वर्ल्ड डजंट रिस्पॉन्ड टू योर ड्रीम्स, इट रिस्पॉन्ड्स टू योर वाइब्रेशन।
वेल्थ एम्पलीफायर्स बुक्स, ऑडियो प्रोग्राम्स, मोटिवेशनल कंटेंट और मास्टरमाइंड ग्रुप्स, ये आपके एनवायरनमेंट के इंटरनल एम्पलीफायर्स हैं। इनसे आपकी सबकॉन्शियस माइंड को डेली हाई वाइब्रेशन इनपुट मिलता है। आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और मैग्नेटिक बनता है। हर सुबह 10 मिनट अपने एनवायरनमेंट में मेडिटेट करें। ऑब्जर्व करें आपकी एनर्जी और सराउंडिंग्स कैसे इंटरैक्ट कर रही हैं। विजुअलाइज करें कि आपकी ऑरा रूम को डोमिनेट कर रही है। अपॉर्चुनिटीज आपके पास नेचुरली आ रही हैं। नेपोलियन हिल हमेशा कहते हैं, सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट इज द रिजल्ट ऑफ डेफिनेट हैबिट्स एंड रिपीटेड एक्शंस अलाइंड विथ योर पर्पस। अपनी सुबह हाई वाइब्रेशन एनर्जी के साथ शुरू करें। मेडिटेशन या ब्रेथ वर्क करें ताकि आपका माइंड काम, फोकस्ड और अलर्ट हो। पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें, जैसे आई एम अ वेल्थ मैग्नेट, मनी एंड अपॉर्चुनिटीज फ्लो एफर्टलेसली टू मी, माई ऑरा अट्रैक्ट्स सक्सेस, अबंडेंस एंड इन्फ्लुएंस वेयरएवर आई गो। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं, ये आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने की एक शक्तिशाली टेक्निक है। एनर्जी मैनेजमेंट, थ्रू आउट द डे हर एक्टिविटी कॉन्शियसली करें। नेगेटिव न्यूज़, अननेसेसरी गॉसिप और एनर्जी ड्रेनिंग सिचुएशन से अवॉइड करें। अपने हाई वाइब्रेशन ऑरा को प्रिजर्व करें ताकि वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज नेचुरली अट्रैक्ट हों। विजुअलाइजेशन एंड मेंटल रिहर्सल, दिन में कम से कम 5-10 मिनट विजुअलाइज करें कि आपका आइडियल लाइफ कैसा दिखता है। वेल्थ, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और इन्फ्लुएंस को विविडली इमेजिन करें। विजुअलाइजेशन सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को ब्लूप्रिंट देता है कि रियलिटी में इसे मटीरियलाइज करना है। मास्टरी ऑफ फोकस, नेपोलियन हिल कहते हैं, वेयर द माइंड गोज एनर्जी फ्लोज। अपने अटेंशन को केवल उन एक्टिविटीज पर रखें जो आपके वेल्थ और ग्रोथ में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती हैं। मल्टीटास्किंग या डिस्ट्रैक्शन से बचें। हाई वैल्यू वर्क करें और अननेसेसरी टास्क्स को डेलीगेट या एलिमिनेट करें। हर इवनिंग अपने एक्शंस और ऑरा को रिव्यू करें। कौन सी एक्टिविटीज ने आपकी एनर्जी को हाई रखा, कौन सी हैबिट्स आपके ग्रोथ और वेल्थ को ब्लॉक कर रही हैं। यह रिफ्लेक्शन आपको लगातार अपने इनर अलाइनमेंट में सुधार करने में मदद करता है। ग्रैटिट्यूड और कॉन्ट्रीब्यूशन, हर दिन कम से कम 3 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। कॉन्ट्रीब्यूशन माइंडसेट डेवलप करें। दूसरों की मदद करने से आपकी ऑरा और एनर्जी हाई वाइब्रेट करती है। हिल कहते हैं, यू कैन अट्रैक्ट मोर बाय गिविंग देन बाय टेकिंग। अब जब आप इस वीडियो के हर सेक्शन को समझ चुके हैं तो यह याद रखिए, 1. वेल्थ अट्रैक्शन केवल एक्सटर्नल हसल नहीं है, यह इंटरनल अलाइनमेंट और हाई वाइब्रेशन ऑरा का खेल है। 2. आपकी सबकॉन्शियस माइंड और एनर्जी फील्ड आपकी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। 3. कंसिस्टेंसी, डेली रिचुअल्स और इनर डिसिप्लिन से आपकी ऑरा मैग्नेटिक बनती है। 4. पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ग्रैटिट्यूड, कंट्रीब्यूशन और विजुअलाइजेशन, ये सभी टूल्स हैं जो आपको अनस्टॉपेबल वेल्थ अट्रैक्टर बनाते हैं। 5. सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, ओल्ड लिमिटिंग बिलीफ्स और फियर को छोड़कर। एक्शन प्लान, डेली मेडिटेशन और एफर्मेशंस करें। सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए विजुअलाइजेशन और रेपिटेशन करें। एनवायरनमेंट और रिलेशनशिप्स को हाई वाइब्रेशन रखें। ग्रैटिट्यूड और कंट्रीब्यूशन को डेली हैबिट बनाएं। डिसिप्लिन और फोकस को लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट करें। याद रखिए, द वर्ल्ड डजंट रिस्पॉन्ड टू योर ड्रीम्स, इट रिस्पॉन्ड्स टू योर वाइब्रेशन। नेपोलियन हिल, आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी और आपकी सबकॉन्शियस अलाइनमेंट ही आपको ट्रू वेल्थ और सक्सेस तक ले जाएगी। अब डिसीजन आपका है, ओल्ड सेल्फ के प्रति लॉयल रहना है या उस वर्जन को छोड़कर अनरिकग्नाइजेबल, अनस्टॉपेबल और मैग्नेटिक बनना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपके माइंडसेट को शिफ्ट किया है तो कृपया लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट सेक्शन कौन सा था और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियोस देख सकें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी पावरफुल वीडियो मिस ना हो। रिमेंबर, सक्सेस और वेल्थ सिर्फ एक्सटर्नल एफर्ट से नहीं आता, यह आपकी इनर अलाइनमेंट, ऑरा और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से आता है।